इसलिए तो बार तुम मंदिर गए और कभी मंदिर नहीं पहुंचे। कितनी बार साधुओं के चरणों में झुके और कभी नहीं झुके। तुम्हारा अहंकार खड़ा ही रहा, वो झुकना एक झूठ था। कितनी बार तुमने शास्त्र पढ़ा, एक शब्द तुम्हारे भीतर न गया। और जिसकी प्यास ही ना हो उसे तुम पियोगे कैसे? और जब भूख ही न लगी हो तो तुम भोजन कैसे करोगे? और पचाना तो असंभव। और बिना भूख अगर तुमने भोजन भी कर लिया तो वमन होगा, उससे कुछ लाभ ना होगा, हानि होगी। उससे तुम्हारा खून नहीं बनेगा, तुम परिपुष्ट ना होगे। उससे तुम्हारा बोझ बढ़ सकता है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति उससे करीब ना आएगी। परिपाटी के अनुसार सभी यात्री एक एक करके दरवेश के पास गए और नेक सलाह मांगी। मुसलमान मुल्कों में जहां भी दरवेश आ जाए तो लोग झुक कर उससे सलाह मांगते कि कुछ हम अज्ञानियों को दे दो। इस बात को ठीक से समझ लेना कि ये अगर तुम अपने कारण मांगते हो तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम ये सिर्फ परंपरा के कारण मांगते हो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि दरवेश नहीं देगा, दरवेश तो देगा, वो तो उसे भी देता है जो मांगता है, जो नहीं मांगता उसे भी देता है। उसके देने में कोई शर्त नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। वो देगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसे लोगे ही नहीं। तुम सुन लोगे ऊपर ऊपर, भीतर तुम कहीं और होगे। वो बीज तो तुम पर फेंकेगा, लेकिन वो बीज तुम्हारे हृदय में ना पड़ेगा, क्योंकि हृदय तो तुम तभी खोलते हो जब तुम प्यास से भरते हो, अभिप्सा से भरते हो। तभी तुम्हारा हृदय चातक की भांति मुंह खोलकर चांद की तरफ देखता है। जब तुम चातक की भांति किसी सद्गुरु के पास होते हो तो ही उसकी वर्षा की बूंदी तुम्हारे भीतर जाएगी और मोती बनेगी। अन्यथा वो देता रहेगा और तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके देने के कारण कभी कभी तुम्हें यह भ्रांति भी होगी कि तुम्हें मिल गया। गुरु के देने से शिष्य को नहीं मिलता, शिष्य के लेने से मिलता है। इसलिए गुरु के पास रह के बहुत बार ये मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि काफी मिल रहा, क्योंकि वो तुम्हें देता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन तुम ऐसे पात्र हो जिसमें पैंदी नहीं, वो ढालता जाता है और तुम्हारे भीतर सब बहता चला जाता है। वो पैंदी तो तभी होती, तुम संभालते हो उसे तभी हो जब तुम समझते हो ये हीरा है, इसे बचाना है, ये मेरे से भी ज्यादा कीमती। तब तुम उसे छाती के अंतस्तम में छिपा लेते हो, तब वो बीज बनता है, उस बीज से तुम रूपांतरित होते हो। परिपाटी के अनुसार वे फकीर के पास गए, उन्होंने नेक सलाह मांगी। दरवेश ने सबको एक ही बात कही। सभी सद्गुरु एक ही बात सभी को कहते हैं, दूसरी बात कहने को नहीं। सत्य बहुत तो नहीं, तो तुम चाहे महावीर के पास जाओ नेक सलाह मांगो, चाहे बुद्ध के पास, चाहे जरथुस्त्र के पास, चाहे कृष्ण के पास, चाहे मोहम्मद के पास, बात तो एक ही। भाषा अलग होगी, प्रतीक अलग होंगे, ढंग अलग होंगे, कहने की व्यवस्था अलग होगी, लेकिन बात तो एक ही कहने जैसा है। दरवेश ने सभी को एक ही सलाह दी, एक ही बात कही, और वो बात ये थी कि मृत्यु के प्रति होश रखो। जब तक मृत्यु को जान ही ना लो, ये सूत्र है। इससे एक क्षण को मत भूलो कि मृत्यु है, क्योंकि जब तुम मृत्यु को भूलते हो तभी तुम भटकते हो। जैसे ही तुम मृत्यु को भूले कि तुम्हारे जीवन में गलत प्रवेश कर जाता। सोचो, तुम किसी से लड़ रहे हो, गालियां दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, छुरा उठा के छाती में भोंकने जा रहे हो, और तभी तुम्हें कोई कहे कि क्षण भर बाद तुम्हारी मृत्यु, क्या होगा? हाथ ढीला पड़ जाएगा, छुरा नीचे गिर जाएगा। शायद जिसे तुम मानने जा रहे थे उससे तुम क्षमा मांगोगे और कहोगे क्षमा कर दो, मेरे मरने का वक्त आ गया।
तुम अभी धन कमा रहे थे, तुम पागल हुए जा रहे थे, और किसी ने बताया कि क्षण भर बाद मर जाओगे, सब महत्वाकांक्षा खो गई। अब धन में कोई सार न रहा, अब धन मिट्टी से बदतर हो गया, अब तुम इसे ढोना न चाहोगे। अभी तुम पद की यात्रा कर रहे थे कि बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाऊं, अचानक खबर आ गई मृत्यु की, सब यात्रा बंद हो गई। मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन दूसरा हो जाता। तुम्हारा जीवन गलत है क्योंकि मृत्यु का स्मरण नहीं। तब तुम व्यर्थ में उलझे रहते हो, तब तुम क्षुद्र सी बातों में बड़ा समय लगाते हो, तब कंकड़ पत्थर बीनते हो, उनसे तिजोरी भरते रहते हो। जैसे ही मृत्यु का स्मरण आएगा, तुम्हारे जीवन का सारा मूल्यांकन बदल जाएगा, वैल्यूएशन बदल जाएगा। मृत्यु की स्मृति में क्या सार्थक है वही बचेगा, जो व्यर्थ है वो खो जाएगा। मृत्यु को भूले तो व्यर्थ को पकड़ते रहोगे, ऐसा लगता है सदा रहना है, कूड़ा करकट भी इकट्ठा करते रहते हो। मृत्यु का पता चला तो याद आता है कि सदा तो रहना नहीं। तुम्हारे झगड़ों का कितना मूल्य है, अदालती मुकदमों का कितना मूल्य, तुम्हारे पत्नी बच्चों का कितना मूल्य, अपने पराये में क्या फर्क है। जैसे ही तुम्हें मृत्यु का स्मरण आता है, घर घर नहीं रह जाता, केवल प्रतीक्षालय हो जाता। रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर तुम बैठे हो वेटिंग रूम में, वो तुम्हारा घर नहीं। कोई अगर वहां कचरा भी फेंक दे तो तुम बैठे देखते। दरवेश ने कहा, मृत्यु के प्रति होश रखो जब तक मृत्यु को जान ही ना लो, और तब तक ये होश रखना होगा जब तक मृत्यु से साक्षात्कार ना हो जाए। तुम तो उल्टा कर रहे हो, मृत्यु की तरफ पीठ किए हुए हो, भाग रहे हो कहीं साक्षात्कार ना हो जाए, कहीं मृत्यु सामने ना मिल जाए। दरवेश कह रहा है कि तुम उसका सामना ही कर लो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे देख लोगे भय से मुक्त हो जाओगे। फिर कोई भय नहीं है जिसने मृत्यु को देख लिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन मृत्यु देख ली जाती है, उस दिन देखने वाला मृत्यु से अलग हो जाता है, दृश्य और दृष्टा अलग हो जाता है। तब मृत्यु भी इस जगत की एक घटना हो जाती है और तुम साक्षी हो जाते हो। जब तुम मृत्यु को ठीक से देख लेते हो, तुम अमृत हो जाते हो। मृत्यु का साक्षात्कार मनुष्य को अमृतत्व दे देता है। इसलिए मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। मैं निरंतर कहता हूं कि संभोग को अगर तुम देख लो तो समाधि, मृत्यु को अगर तुम देख लो तो अमृत। संभोग से अगर तुम डरे डरे भागे भागे रहे, तुम्हें समाधि की कोई झलक कभी न मिलेगी। मृत्यु से तुम भयभीत रहे तो तुम्हें अमृत का कभी कोई पता न चलेगा। भोग सीढ़ी है समाधि की झलक की, और जैसे ही समाधि की झलक मिली, संभोग व्यर्थ हुआ, और जैसे ही अमृत दिखाई पड़ा, मृत्यु गई। फिर तुम मरने वाले नहीं। लेकिन तब यह सिद्धांत ना होगा, ये तुम्हारी अपनी प्रतीति होगी। अपनी प्रतीति ही काम पड़ती है। सिद्धांत दूसरों से मिलते हैं, प्रतीति अपनी होती। तब तुम्हें विनष्ट करने का कोई उपाय नहीं। एटम बम भी गिरता हो तो भी तुम नहीं मरोगे। तुम मर ही नहीं सकते। जीवन शाश्वत, रूप बदलते, घर बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, आकार बदलते हैं, लेकिन जो आकारों के भीतर छिपा निराकार, वो सदा वही है। ये घाट न होंगे तुम्हारी नदी के, दूसरे घाट होंगे। ये लोग न होंगे तुम्हारे नदी के किनारे, दूसरे लोग होंगे, लेकिन नदी सदा बहती रहती। सागर में भी खो के नदी खोती थोड़ी, फिर बादल बन जाते, फिर गंगोत्री पे बरस जाती, फिर धारा बहने लगती। एक मृत्यु का तब तक होश रखो जब तक मृत्यु को जान ही ना लो, ऐसा उस दरवेश ने कहा। ये दरवेश ध्यान का सूत्र है, ये सभी ध्यान का सूत्र है। या तो काम वासना पर ध्यान को गड़ाओ,
वहां से तुम्हें राज मिलेगा, कुंजी मिलेगी, या मृत्यु में ध्यान को गड़ाओ, वहां से तुम्हें राज मिलेगा, वहां से कुंजी मिलेगी। उन्हीं दो छोरों से छलांग लगती, वहीं तट है, वहां से तुम सागर में कूद सकते हो। लेकिन किसी मुसाफिर को यह बात रास ना आई। गए थे नेक सलाह मांगने को, और ये आदमी उल्टी सीधी बातें करने लगा। मृत्यु की बात तुम किसी से भी कहो तो किसी को रास नहीं आती। किसी से ये कहो कि तुम मरोगे, रास नहीं आता। हालांकि इससे बड़ा सत्य कोई भी नहीं। जीवन में और सभी संदिग्ध है, मृत्यु भर असंदिग्ध है, और सभी अनिश्चित, मृत्यु भर निश्चित। पर जो सबसे ज्यादा निश्चित है, कोई सुनने को राजी नहीं। लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं, जन्म कुंडली बताते हैं, इसलिए नहीं कि वो बताए कि तुम मरोगे, और वो ही केवल निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं। जब तुम ज्योतिषी को हाथ दिखाते हो तो तुम ये पूछ रहे हो कि कितना जीऊंगा, कब मरूंगा, ये नहीं पूछ रहे हो। ज्योतिषी भी कुशल है, वो तुम्हें खुशी के समाचार देता है, वो तुमसे कहता है बहुत लंबी उम्र है। मुल्ला नसरुद्दीन एक